हम जिस मुद्दे पर अभी चर्चा करने जा रहे हैं उस मुद्दे में यह है कि एक राजनीतिक विवाद है जो मीडिया के जरिए ज़्यादा जो है आउट ऑफ प्रोपोर्शन फैलाया जा रहा है, ताकि उनका जो वो धार्मिक आधार पर वोट की शैली है वो बनी रहे, इसलिए वो उसको ज़रूरत से ज़्यादा उछाल रहे हैं। पर समझना चाहिए कि वो है क्या। ये वस्तुतः जो है रामचरितमानस से लिया गया एक प्रसंग है। पहले बिहार में एक नेता ने बोला कि रामचरितमानस में ज़्यादातर चीज़ें कचरा हैं, तो इस पर जो है एक पॉलिटिकल पार्टी जो है बहुत तेज़ी से उभर करके आई और उसने कहा कि नहीं नहीं, ये बहुत गंदी बात आपने बोली, ऐसा है वैसा है। दूसरा जो है रामचरितमानस का एक दोहा है जिसे कि अक्सर करके कोट किया जाता है, ये एक चौपाई का हिस्सा है वस्तुतः। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इस दोहे को लेकर के जो है ये हुआ क्या कि इसमें सबसे पहली गलती जो है वह गीता प्रेस ने किया। और गीता प्रेस ने वस्तुतः सिर्फ वहीं पर गलती नहीं हुई है, मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूं कि हम जब कभी भी इस तरह के दोहे या किसी श्लोक या फिर किसी अन्य धर्म ग्रंथ के बारे में बात करते हैं या किसी भी चीज के बारे में बात करें, तो हम उसमें से एक सिलेक्टेड लाइन, एक सिलेक्टेड पैरा लेते हैं और उसके आधार पर हम चीजों को जो है जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। यह परंपरा ही गलत है। चाहे आप हिंदू धर्म ग्रंथों को लीजिए, इस्लामिक को लीजिए, क्रिश्चियंस को लीजिए, या सिखिज्म को, यहूदी को, पारसी को, कहीं का भी लीजिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यह सिर्फ एक विशेष खंड है और इसके आधार पर तुलसीदास की मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाना, राम की मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाना या समाज को जो है आईना दिखाने की कोशिश किया जाना, ये गलत है। देखिए, ये एक महाकाव्य है। मैं बहुत लंबा नहीं जाऊंगा, मैं बहुत शॉर्ट में इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक महाकाव्य है। और महाकाव्यों का अर्थ क्या है? महाकाव्य जो होते हैं वो एक संपूर्ण तस्वीर खींचने की कोशिश करते हैं। एक कई सारे उसमें पात्र होते हैं, हर पात्र का अपना अलग अलग मनोविज्ञान होता है। धर्म ग्रंथों में जब इस तरह से जो है महाकाव्य रचे गए हैं या महाग्रंथ जो है रचे गए हैं, तो उनमें क्या होता है कि दो होती हैं कि ना सिर्फ उनमें मनोविज्ञान होता है बल्कि आध्यात्म के भी तत्व छिपे होते हैं। इसलिए किसी भी लाइन, किसी भी श्लोक, किसी भी कलमा का जो अर्थ लिया जाना चाहिए वो उसकी संपूर्णता में लिया जाना चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि वह किस पक्ष को उजागर करने की कोशिश कर रहा है। शंकराचार्य ने जो है कहा था कि अगर हम जो है वैदिक धर्म ग्रंथों का अर्थ निकालना चाहते हैं तो हमें 3 लक्षणाओं का प्रयोग करना चाहिए: जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, जहत जहद लक्षणा। मानस मन की शांत स्थिर भाव में मानस हंसों के तैरने का स्थान बनाया गया था। अभी मैं देख रहा था कि टीवी पर पत्रकार जो है भड़क भड़क करके पूछ रहा है, वो सुधांशु त्रिवेदी जो है अलग अलग जो है मुद्राएं बना बना करके उसका जो है जवाब दे रहे हैं। लेकिन जबकि सुधांशु त्रिवेदी को जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उनको धर्मशास्त्रों का या हिंदू धर्म का ABCD भी पता होगा, मुझे इस बात में बड़ा संदेह है, क्योंकि जितना मैंने उनको बोलते हुए देखा है केवल रट्टाफिकेशन उनके पास, समझ नहीं है। वो केवल रट करके बैठे हुए हैं और रटा भी किस लिहाज से कि जो उनकी पार्टी को फायदा करता है वो उस अर्थ में जो है धर्म को घुमाते रहते हैं। नासमझ इंसान हैं और उससे ज़्यादा पाखंड है उनमें। मैं इस चीज़ को स्पष्ट करते हुए बोलूँगा क्योंकि जो से ज़्यादा गंदगी कर दी है और हमारे शास्त्रों को, हमारे धर्म को अपमानित करने का ऐसे लोग काम करते हैं। जो दूसरे लोग आरोप लगाते हैं वो भी यही कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। जब ये होता है, और गीता प्रेस जैसे लोग भी आकर के बड़ी गड़बड़ी किए हैं। गीता प्रेस ने क्या किया कि हर चीज को ट्रांसलेट करने की कोशिश की है। मैं क्लास में पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी सत्य को पाना हो तो उसके 3 तरीके हैं। एक तो सत्य का संवाद सिद्धांत, दूसरा सत्य का संसक्तता सिद्धांत और तीसरा सत्य का अर्थ क्रिया सामर्थ्य सिद्धांत।
धर्मशास्त्रों का इस तरह से जो है अर्थ क्रिया सामर्थ्य जो है राजनीतिक दल वाले निकाल ही रहे हैं, तो जो जिसको फायदा कर जाता है वो उसके लिए सही है। सुधांशु त्रिवेदी के लिए भी सही है, ओवैसी के लिए भी सही है, क्योंकि उनका जो है दाल गल रही है। लेकिन वास्तविक अर्थ जो है दो अर्थ में निकलता है, एक संवाद सिद्धांत में और एक संसक्तता सिद्धांत में। जब संसक्तता सिद्धांत के अनुसार इसका हम अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं तो वहीं पर जहद अजहद जहद जहद लक्षणा का प्रयोग शंकराचार्य करने के बारे में बात करते हैं। और इसमें क्या होता है कि आप पूरे प्रकरण को एक साथ उठा करके देखिए। अब गीता प्रेस ने क्या किया, ट्रांसलेशन दे दिया, बहुत सतही स्तर पर ला दिया और जबरदस्ती उन्होंने कहा कि ताड़ना का मतलब शिक्षा देना, देखभाल करना, ऐसे शब्द होते हैं। और इस अर्थ में भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये कहा जाए कि नारी जो है और या शूद्र जो है उसको शिक्षित करने की आवश्यकता है, तो समाज में शिक्षित करने की आवश्यकता जितना नारी को हो उतना पुरुष को भी है, क्योंकि नारी के ऊपर जितने अत्याचार हो रहे हैं सबके सब पुरुष ही कर रहा है। तो पुरुष साक्षर हो सकता है, शिक्षित नहीं। और फिर ये क्यों माना जाए कि नारी को ही देखभाल की आवश्यकता है? इसका मतलब कि आप नारी को जो है कमजोर बना करके चलने की कोशिश कर रहे हैं, या शिक्षित किए जाने की आवश्यकता। दोनों ही अर्थ अगर हम ले लें तो दोनों ही फिर से नारी की स्थिति को खराब कर देते हैं। और ये तब तक गलती होगी जब तक कि, और इसी तरह से शूद्र के संदर्भ में भी है, और ये गलती तब तक होगी जब तक कि हम उसके संपूर्णता को समझने की कोशिश ना करें। और भारतीय दर्शन कहता है कि सिर्फ समझिए मत, बल्कि उसको देखिए, आपको सामने दिखना चाहिए। तो मानस जैसी चीजों को, गीता या वेद जैसी चीजों का अर्थ निकालने के लिए यह जरूरी है कि आप उसका निरंतर अध्ययन करते हुए फिर एकांत में बैठकर के चिंतन मनन करिए, और वो सारे के सारे शब्द आपके हृदय में, आपकी आत्मा में प्रकाशित हो उठने चाहिए। अगर प्रकाशित नहीं हो रहा है तो गड़बड़ हो रहा है, ये बेसिक मान लीजिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो तमाम टीवी के नेता लोग आकर के बयान दे रहे हैं, किसी भी पार्टी के हों, सब के सब धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये टीवी पर डिस्कस होने की चीज ही नहीं है, और ये सब पात्र ही नहीं है कि ये सब मानस पर या वेद पर ये चर्चा करें। इन सबको हटा देना चाहिए। और ये हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में इसलिए लिखा गया है कि निग्रह स्थान शब्द का, जब हम लोग न्याय सूत्र पढ़ेंगे तब एक शब्द आएगा निग्रह स्थान, कि जो तर्क करने में सक्षम नहीं है, गलत तरीके से तर्क कर रहा है, उसे तर्क करने से हटा दिया जाना चाहिए। तो ये जितने भी टीवी पर नेता लोग आकर के बोले, सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग, ये निग्रह स्थान के पात्र हैं, इनको कान पकड़ करके बाहर कर दीजिए। इनके अंदर समझ नहीं है, गधे हैं सबके सब। अब समझिए कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। वास्तविक अर्थ इसका यह निकलता है कि यहां पर बिल्कुल स्पष्ट कहा गया कि सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना का मतलब मारना या प्रताड़ना के अर्थ में ही है, लेकिन समझना यह पड़ेगा कि यह कह कौन रहा है। रामायण में, रामचरितमानस में कई सारे पात्र हैं और सभी पात्रों की अलग अलग मनोविज्ञान है। रामायण में आदर्श वही स्थापित होगा जो राम स्थापित कर रहे हैं, रामचरितमानस में जो राम स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं वही होगा। अच्छा, रामचरितमानस जैसे जब भारत में जब इतिहास लिखा गया, इतिहास में अभी परसों भी मेरी एक कोचिंग के जो है डायरेक्टर से बात हो रही थी, तो वो भी चूंकि फिलॉसफी पढ़ाना चाहती हैं, तो उनसे मेरी चर्चा चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि हिस्ट्री पर आई, और उन्होंने कहा कि जब भी हिस्ट्री को मुझे समझाना होता है तो मैं उसके 4 अर्थों को लेती हूँ, कि उसका जो है पॉलिटिकल अर्थ क्या है, उसका सोशल अर्थ क्या है, कल्चरल क्या है, और इकोनॉमिक क्या है। और मैं सरप्राइज्ड था, क्योंकि भारत में जब आप आते हैं, कई लोग कहते हैं कि पुराण जो है या भारत में इतिहास लेखन की परंपरा नहीं रही, लेकिन मनुष्य के जीवन के यही 4 अंग नहीं, एक 5वां अंग धर्म और आध्यात्म का भी है, और इतिहास को धर्म और आध्यात्म के आधार पर भी व्याख्यायित किया जाना जरूरी था। तो इसलिए रामचरितमानस जैसे जब ग्रंथों का आप अर्थ लेने जाते हैं तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि इसमें जो है सिर्फ लिखी हुई लाइन है और उसका केवल एक सामाजिक महत्व है या आर्थिक राजनैतिक महत्व है, बल्कि उसका आध्यात्मिक महत्व भी है, और उसकी व्याख्या करते समय आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी लेना चाहिए। लेकिन फिर भी सामान्य कम समझ की बुद्धि वाले, अंग्रेजी मीडियम में पढ़े लिखे लोग जो जिंगल बेल के हैं, उनको जो है समझने के लिए
या ये टीवी के जो नेता लोग हैं, पत्रकार हैं, अगर वो जिस अंग्रेजी शैली में इतिहास को या धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते हैं, या गीता प्रेस जिस तरह से सतही स्तर पर बात करती है, उसके लिए भी अगर मैं बोलूं तो ये समझना चाहिए कि रामचरितमानस में ये आदर्श वाक्य राम ने स्थापित नहीं किया है, ये समुद्र कह रहा है, और समुद्र अपने बचाव में कह रहा है। कौन सा समुद्र कह रहा है? जिसका कि स्वभाव ही खारा है, जिसके परिवार में जहरीले जीव जंतु भरे पड़े हैं, और स्वयं नारायण वह धरती पर आकर के 3 दिन से उसकी उपासना कर रहे हैं, लेकिन उसका घमंड टूट नहीं रहा है। और जब उन्होंने अपना जो है धनुष बाण उठाते हैं कि लाओ अब तुमको खत्म ही हम करते हैं, तब अपने बचाव में आकर के कहता है कि प्रभु आपने बड़ा अच्छा किया जो मुझको सीख दिया, और मैं तो उन ढोल गंवार शूद्र पशु नारी के समान हूं जो इस प्रताड़ना के ही अधिकार हैं। जब तक इनको जो है आप लताड़िएगा नहीं, जब तक आप इनको पीटिएगा नहीं, तब तक ये सीखेंगे नहीं। राम नहीं कहते, राम इसके बावजूद भी उसको मारते नहीं हैं। तो ये समुद्र के जरिए कहा गया हुआ वाक्य है, और इसको जबरदस्ती शिक्षा या देखभाल ऐसे शब्दों में ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह आदर्श वाक्य राम का नहीं है। अब रावण को स्टेटमेंट दे दें तो क्या रावण का स्टेटमेंट जो है आदर्श के तौर पर आप रखने की कोशिश करेंगे? नहीं करना चाहिए। आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आदर्श जो है वह राम के जरिए स्थापित किया जाएगा, आदर्श सीता के जरिए स्थापित किया जाएगा, आदर्श जनक के जरिए स्थापित किया जाएगा। और राम जब आदर्श की स्थापना के लिए जाते हैं तो राम नारी का कहीं पर अपमान नहीं करते हैं, वो नारी को हमेशा सर्वोच्च सम्मान देते हैं। तो गलत तरीके से इंटरप्रेट करना, किसी एक खंड को लेकर के उस पर बोलना, आप संपूर्ण रामचरितमानस का अध्ययन करिए। एक बार नहीं, आपको बरसों उसकी साधना करनी चाहिए। और जब बरसों उसकी साधना करेंगे और उसके बाद उसको एकांत में बैठ करके किसी योग्य गुरु के समीप बैठ करके उसके अध्ययन को जो है आप स्वयं में प्रकाशित करना चाहेंगे, तब जाकर के उसका अर्थ निकलेगा। नहीं तो यही टीवी के डिबेट, टीवी में जो डिबेट होता है वो पॉलिटिकल फायदे के लिए होता है और धर्म ग्रंथों का अपमान है। अब चाहे वो सुधांशु त्रिवेदी कर रहे हों, चाहे वो ओवैसी कर रहे हों, चाहे वो शहजाद पूनावाला कर रहे हों, चाहे संबित पात्रा कर रहे हों, ये धर्म ग्रंथों का अपमान करते हैं। इनको ये योग्य नहीं है, ये अधिकारी नहीं है कि धर्म ग्रंथों पर चर्चा करें, और इसकी वजह से हमारे धर्म ग्रंथों का, हमारे धर्म का ना सिर्फ मजाक बना रहे हैं बल्कि इसको राजनीतिक फ्लेवर देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये तुरंत रुकना चाहिए। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, ये पात्र नहीं है, ये योग्य नहीं है, इन्हें कोई हक नहीं कि ये चर्चा करें। तो आज मैं इसी मुद्दे पर बात करना चाह रहा था, और उम्मीद है कि आप समझेंगे कि रामचरितमानस में राम आदर्श है, समुद्र आदर्श की स्थापना नहीं करता है। वह सिर्फ अपने बचाव में अपनी बुद्धि पर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। आप आदर्श रामचरितमानस का जानना चाहते हैं तो संपूर्ण रामचरितमानस को उसके भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही अर्थों को बार बार पढ़िए, बार बार साधना करिए, योग्य गुरु से समझिए। और योग्य गुरु का समझा देना ही पर्याप्त नहीं है, उसे अपने हृदय में प्रकाशित होने दीजिए। दर्शन होना चाहिए आपको, हर एक शब्द का, हर एक अर्थ का दर्शन होना चाहिए। आंख के सामने वो ऐसे आ जाना चाहिए, नहीं आंख के सामने नहीं, हृदय में इस तरह से प्रकाशित, जो हृदय आत्मा जिस तरह से दिखती है तो आत्मा को वो दिखना चाहिए। और यही हमारे यहाँ दर्शन है, इसीलिए हमारे यहाँ फिलॉसफी को दर्शन माना गया है, ये बौद्धिक प्रेम मात्र नहीं है। तो आशा है कि बहुत कुछ जो है आप लोग को क्लियर हुआ होगा।